हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो प्रीवियस लेक्चर्स तक चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम्स के बेसिक इंट्रोडक्शंस में रैशनल्स, इरेशनल नंबर्स, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल्स, विदाउट डेसिमल्स के हद तक का कंटेंट आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में फिर से एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं और उस टॉपिक का हेडिंग क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल्स। बात किसके बारे में कर रहे हैं आज के टॉपिक में? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेशनल के साथ। बेसिक्स फिगर्स आपको बताता हूं कि रेशनल और इरेशनल्स में डेसिमल एक्सपेंशंस कैसे होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा कि किसी भी डेसिमल एक्सपेंशंस को समझने के लिए आपको पहले तो इस बात को समझना होगा कि किसी भी रेशनल नंबर जो भी आपका p बाई क्यू फॉर्म में है, अगर आप इसके डेसिमल एक्सपेंशन पे अगर बात करें, मैं बात कर रहा हूं डेसिमल एक्सपेंशन पे, सो आई एम राइटिंग हियर डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, तो डेसिमल एक्सपेंशंस पे अगर बात करें तो रैशनल नंबर्स जो कि p बाई क्यू फॉर्म में होता है, तो उसका जब आप देखिए सिंपल सा प्रोसेस है कि रैशनल है तो आप p में डिवाइड कर रहे हैं किससे? q से। यही होता है p बाई क्यू का मीनिंग, p इज डिवाइडेड बाय द q। तो आपके आंसर्स में कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी होती है क्या आने की? डेसिमल के आने की। तो उस डेसिमल्स की पॉसिबिलिटीज में क्या होता है कि एक तो वो कंडीशन है कि जब आप डिवाइड कर रहे हैं और कुछ स्टेप्स के बाद में आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, आपने डिवीजन पहले बहुत किए हैं, लेकिन प्रोसेस क्या बताना चाह रहा हूं कि आपने डिवीजन स्टार्ट किया और कुछ स्टेप्स के बाद में आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। क्या आ गया? रिमाइंडर 0 आता है बहुत बार। तो जिस एक्सप्रेशन में आपका रिमाइंडर 0 है, उस डेसिमल एक्सपेंशन को आप बोलते हैं क्या? टर्मिनेटिंग। डिटेल्ड में बात करेंगे, एग्जांपल्स बताऊंगा, सब कुछ होगा, बस सिर्फ एक इंट्रोडक्शन समझिए कि अगर आपका रिमाइंडर, मैं यहां पे लिख रहा हूं ब्रैकेट में r इक्वल टू 0, इफ रिमाइंडर इज 0 देन द डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, और ये सिर्फ डिवाइड करने पे ही आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटीज दैट इज नोन एज टर्मिनेटिंग। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स कि जब आप डिवीजन करते हैं तो बहुत बार डिवीजन में एक ऐसा प्रोसेस होता है दैट रिमाइंडर इज नेवर इक्वल टू 0। बहुत बार डिवीजन परफॉर्म करने पे क्या बेसिक ऑब्जर्वेशन होता है? रिमाइंडर वैल्यू 0 आता ही नहीं है। तो जब रिमाइंडर वैल्यू 0 नहीं आता तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो तो डिवीजन कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो जब डिवीजन में रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा और रिमाइंडर, देखिए एक बात कंफर्म है कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो रिमाइंडर वापस से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? रिमाइंडर वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। सपोज दैट इफ आई एम टेकिंग 2 by 3, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर 2 by 3। एक बार देखिए, डिवाइड करके बताता हूं मैं आपको। 2 में आपने 3 से डिवाइड किया, क्या पॉसिबल है क्या डिवीजन? इज पॉसिबल टू डिवाइड 2 by 3? नॉट पॉसिबल। तो आंसर में सबसे पहले क्या पुट करेंगे? डेसिमल। डेसिमल आपको क्या प्रोवाइड करेगा? 10। नाउ लेट डिवाइड। 20 डिवाइड बाय 3 6, हम 18। व्हाट इज द रिमाइंडर? 2। अब आप बताइए, डेसिमल लगा हुआ है, आपने फिर से एक 0 लगा दिया, फिर से क्या बन गया? 20, फिर से क्या आ गया? 6, 18, फिर रिमाइंडर 2। तो क्या इस कहानी का कोई अंत है? क्या इस कहानी का कोई अंत है क्या? नहीं है। ये एकता कपूर के सीरियल्स की तरह है, रिपीट टेलीकास्ट, रिपीट होता रहेगा, होता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो जिस रिमाइंडर वैल्यू का आंसर 0 नहीं आता है, और देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग क्या था? 2 था, वापस रिमाइंडर क्या आ गया? 2, फिर रिमाइंडर क्या आ गया? 2। तो मैंने क्या बोला आपको कि रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है, सो रिमाइंडर स्टार्ट टू रिपीट इटसेल्फ, सो दैट डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये जो 666 है
ये कहानी तो चलती जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? ये जो डेसिमल्स के बाद में 6 6 6 6 ये कहानी चलती रहेगी। तो ये एक्सप्रेशन है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और इसमें कंडीशन होता है आर नॉट इक्वल टू 0। इन द फर्स्ट कंडीशन टर्मिनेटिंग आर इज इक्वल टू 0, 3 4 5 6 कितने भी स्टेप्स में हो सकता है। इन दिस प्रोसेस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिमाइंडर वैल्यू इज नेवर इक्वल टू 0। कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दैट रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। इर्रेशनल, इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। इसकी कहानी क्या होती है डेसिमल्स के अंदर? इर्रेशनल्स डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और एक वर्ड और यूज करना चाहता हूं रिपीटिंग के लिए, दैट इज रिकरिंग। रिपीटिंग का ही एक सिमिलर वर्ड क्या यूज करते हैं बुक्स में? रिकरिंग। दैट इज बोथ आर द सेम। सो व्हाट इज द इर्रेशनल्स? इर्रेशनल्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक तो ये कि वो टर्मिनेट होगा ही नहीं, और दूसरा पॉइंट वो कैसा होगा? नॉन रिपीटिंग। कोई भी डिजिट्स या डिजिट्स का ग्रुप अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। कोई भी डिजिट्स या डिजिट्स का ग्रुप अपने आप को रिपीट नहीं करता है। तो उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एंड दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, कैसे होते हैं इर्रेशनल नंबर का एक्सप्रेशन? अब देखिए, डिवीजन में दो पॉसिबिलिटीज बता दी, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो रेशनल्स में ये दो में से कोई एक कंडीशन होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सर इसमें डिवीजन, तो बेटा इसमें डिवीजन हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये क्या है? इर्रेशनल है। क्या इर्रेशनल्स को p by q फॉर्म में लिख सकते हैं जो डिवीजन होगा? नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई अब देखिए इर्रेशनल्स के एग्जांपल इसीलिए क्या होते हैं? √2, √3, √5, √6। पता था आपको प्रीवियस क्लासेस में वीडियोस में आपने देखा होगा that what are the examples of irrationals? non perfect square roots number. Which are the examples? non perfect square roots. √2, √3, √5, √6। अगर आप इनके डेसिमल एक्सपेंशन को देखते हैं, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं या कोई भी न्यूमेरिकल मेथड से कैलकुलेट करते हैं, so what will you observe? that after decimal the values is non terminating non repeating। एक तो उसका कोई टर्मिनेशन नहीं है और उसमें कोई भी डिजिट्स या डिजिट्स का ग्रुप फिक्स रिपीट नहीं होता है। सो ऑल दीज आर द इर्रेशनल्स। सम मोर एग्जांपल्स, सपोज दैट इफ आई विल राइट 0.01 001 001 0001 and at last I am putting these dots. What is that means dots? That this will show, these dots will show that the expression will non-terminate. These dots will show that expression will not terminate. Okay, non-terminating. And what is the means of non-repeating? देखिए यहाँ पे 0 1, पहले 1 times 0, फिर 2 times 0, फिर 3 times 0, फिर 4 times 0। तो क्या किसी भी डिजिट या ग्रुप का फिक्स रिपीटेशन हो रहा है? रिपीटेशन जब फिक्स नहीं होता है तब उसको आप बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग non repeating। is that clear? Now one more example, pi is also an irrational number। make it clear, पहले भी बताया आपको, फिर से रिपीट कर रहा हूं, pi is always an irrational number। pi का जो एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा किस कैटेगरी में आएगा? इर्रेशनल्स की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है? तो ये कुछ डेसिमल्स पे आपको बताया कि रेशनल्स के दो टाइप्स के डेसिमल एक्सप्रेशंस होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एंड इर्रेशनल्स के नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जब भी कोई क्वेश्चंस डेसिमल फॉर्म में आपसे पूछे, तो रेशनल्स का अगर क्वेश्चन गिवन है और आपसे पूछे व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एग्जांपल, व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन,
So what to perform? Perform the division. If remainder 0, then say terminating. If remainder not 0, then say non-terminating repeating. And for irrationals it is always non-terminating, non-repeating. तो देखिए इरेशनल्स के तो ये एग्जांपल्स फिक्स हो गए. एक्सप्रेशंस के एंड में क्या होना चाहिए? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक्सप्रेशंस के एंड में हमेशा क्या होगा? डॉट होगा, और कोई भी डिजिट या डिजिट्स का ग्रुप अपने आप को रिपीट नहीं करेगा. रिपीट मतलब जैसे 1 टाइम्स 0, फिर 2 टाइम्स 0, फिर 3 टाइम्स 0. इज इट क्लियर? सो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. कुछ और एग्जांपल्स लेके आपको और क्लियर करते हैं कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं. Now let's take an example. Now I'm writing 0.01010101. This one first. Second I'm writing 0.01010101 dot dot dot. And third I'm writing 0.010010010001 dot dot. These three expressions I have written on the board. इन तीनों से आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है कि कौन सा एक्सप्रेशन क्या है. देखिए सबसे पहले की बात करते हैं. सबसे पहले एक्सप्रेशन में 01010101 कितनी बार लिखा गया है? 4 टाइम्स. क्या इसके एक्सप्रेशन में लास्ट में डॉट है? क्या एक्सप्रेशंस के लास्ट में डॉट है? क्या नहीं है. तो लास्ट में डॉट नहीं होने का मतलब डेसिमल्स की कितने डिजिट तक है? कुछ डिजिट तक ये एक्सप्रेशन है. तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा? दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ terminating. Is it clear? This first expression comes in the category of terminating. क्यों? क्योंकि expressions के लास्ट में डॉट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है. सेकेंड एग्जांपल लीजिए. expressions के लास्ट में क्या है? क्या है expressions के लास्ट में? डॉट है. फिर आगे देखिए डेसिमल्स के बाद की बात करते हैं. 01010101. दैट मीन्स जो पर्टिकुलर 01 डिजिट का पेयर है, जो 01 डिजिट का पेयर है, वो अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है. क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? रिपीट कर रहा है. और ये एक्सप्रेशंस क्या बताता है? दैट इट विल बी द कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस का मतलब कैसा एक्सप्रेशन हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. दैट द शॉर्ट फॉर्म इज NTR. सो आई एम राइटिंग हियर NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. NTR means non-terminating repeating. Is it clear? And the last one, अभी आपको बताया था 1 times 0, 2 times 0, 3 times 0, 4 times 0, and at the end dot dot dot. That means again non-terminating, and this will show non-repeating. So this one comes in the category non-terminating, non-repeating. So by this process you can identify that what kind of the decimals expansions has given: terminating, non-terminating repeating, and non-terminating non-repeating. One more point which I want to discuss with you, that for 0.01, देखिए बेटा एक और रिप्रेजेंटेशन करना सिखाता हूं. 0.01010101 डॉट डॉट डॉट, जिसको आपने क्या बोला? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. इसका मीनिंग क्या है कि 010101 जो डिजिट का पेयर है वो रिपीट तो होगा. कितने टाइम्स? इनफाइनाइट टाइम्स. सो दैट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंट एज 0.01 बार. दैट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंट एज 0.01. दिस वन लाइन इज कॉल्ड बार. इसका मीनिंग क्या होता है कि जो पर्टिकुलर डिजिट या डिजिट का ग्रुप रिपीट हो रहा होता है उसको 1 टाइम लिख के, उस पर्टिकुलर डिजिट या ग्रुप को 1 टाइम लिख के, और उस पे क्या शो कर देते हैं? इस तरीके से एक लाइन बना देते हैं जिसको क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं? बार. क्या बोलते हैं? बार. और बार का मतलब बार बार. बार का मतलब बार बार. दैट मीन्स 0.01010101 कितने टाइम्स? इनफाइनाइट टाइम. सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग can be expressed like this or can be expressed like this one, 0.01 bar. Okay students, now I am taking some example of rationals, and what you have to do, perform the division and you have to identify that what kind of the decimal expansion. What is the question's basic formation? Just in short I am writing
what kind of decimal expansion? क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्या? What kind of decimal expansion? Just we have to identify. For example, first I am taking the example of 1/8 to get this point, that what kind of the decimal expansion, what to perform. Perform the division. 1 divided by 8, not possible to divide, so start with the decimal part. 0 point, decimal will provide 1 0. Now let's do the division. 8 1s are 8, 10 minus 8 2. रिमाइंडर रिपीट हुआ है क्या? पहले 1 था स्टार्टिंग में, 2 आया, नहीं हो रहा है, डेसिमल से आगे एक 0 लिखिए. 8 2 जा 16, माइनस किया 4, क्या रिमाइंडर 1 या 2 में से कोई भी रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है. डेसिमल से वापस एक 0 पुट किया, 8 का टेबल 40 में कंप्लीट हो गया. 8 5 जा 40 एंड रिमाइंडर 0. So 1/8, what is the decimal expansion? 0.125. And in answer what to write? Terminating. In answer what to write? Terminating decimal expansion. One more example which I want to discuss. For example, I am writing a number 1/7. देखिए, डिवीजन के लिए आपको तब तक प्रोसेस को रिपीट करना है, या तो आपका रिमाइंडर वैल्यू 0 आ जाए, और या आपका रिमाइंडर वैल्यू प्रीवियस किसी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट करे, प्रीवियस किसी वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट कर दे. सो स्टार्ट विद 1/7. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स डिवीजन. 1 डिवाइडेड बाय 7. सो फर्स्ट स्टेप 0 पॉइंट, सबको आता है नॉर्मली डिवीजन, वही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं. 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3. डेसिमल्स ऑलरेडी यूज है, रिपीटेशन 1 का होना चाहिए. अब जैसे 3 आ गया तो 1 तो नहीं है, डेसिमल्स आपको 1 0 दे देगा. 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 30 minus 28 2. पहले क्या था? 1, फिर क्या था? 3. क्या 1 और 3 है? नहीं है. कितना आया? 2. डेसिमल से कंटिन्यू किया, 7 2 जा 14, फिर माइनस किया, 6 आ गया, 6 आ गया, फिर आपको एक 0 मिल गया. 8 7 जा 56, फिर माइनस किया, 4 आ गया, फिर आपको एक 0 मिल गया. 7 5 जा 35, 7 5 जा 35. यहां से डिवीजन को यहां कंटिन्यू कर रहा हूं स्टूडेंट्स. 40 minus 35, 40 minus 35 5. क्लियर है? फिर से डेसिमल से अभी तक कोई भी रिमाइंडर रिपीट नहीं हुआ है, फिर 0 लगा दिया. 7 7 जा 49, माइनस किया 1. तो देखिए 6 स्टेप्स परफॉर्म होने के बाद में, 6 स्टेप तक डिवीजन परफॉर्म हुआ, उसके बाद में वापस से रिमाइंडर क्या आ गया? क्या वैल्यू आया? रिमाइंडर 1. और स्टार्टिंग में डिवाइडेंड कितना था? डिवाइडेंड वैल्यू कितना था? 1. तो अब आप खुद इस बात के लिए सोचिए कि अगर डिविडेंड वैल्यू वापस से रिमाइंडर में 1 आ गया तो क्या ये कहानी वापस से नहीं स्टार्ट हो जाएगी? वापस से फ्लैशबैक पे चलिए. 1 0 बनेगा, सबसे पहले 7 1 जा 7, फिर 30, फिर 7 4 जा 28. दैट मीन्स this process will repeat and repeat, repeat and repeat, repeat and repeat. इसका कोई भी अंत नहीं है. तो कोई भी अगर अंत नहीं है, so what kind of the decimal expansion and what is it? 0.142857. और स्टार्टिंग से वैल्यू रिपीट हो रहा है, तो स्टार्टिंग से वैल्यू रिपीट हो रहा है, तो स्टार्टिंग वैल्यू से ही आपको क्या यूज करना है? आर यूज करना है. So what is the decimal of 1/7? 0.142857. So what type of the decimal expansion? Non-terminating, repeating. What kind of the decimal expansion? Non-terminating, repeating. Is it clear? So by these basic examples, I cleared that what kind of the decimal expansion of rational number. In the previous one example, we got terminating expression. In this example, we got non-terminating, repeating. That is only possible by performing the division method. And for irrationals, that is written directly.
And what is that? Non-terminating, non-repeating. So in our next class, I will explain to you how to reconvert a decimal expansion into P by Q form. वेट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, हाउ टू एक्सप्रेस अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और अ टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ P by Q. आपको वापस से रिवर्स करना सिखाऊंगा कि जिस तरीके से 1/7 से ये आंसर है, तो इस आंसर से वापस क्या कन्वर्ट करना है आपको, 1/7. तो काफी इंटरेस्टिंग होगा नेक्स्ट क्लास. टिल देन अच्छे से रिवाइज कीजिए, डेसिमल एक्सपेंशंस को समझिए, इसमें प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस खुद से परफॉर्म कीजिए स्टूडेंट्स. टिल देन एंजॉय द वीडियोस, डू द स्टडीज, टेक केयर, थैंक यू.